स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है मिलर टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा में जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से वहां मुसलमानों के मसाजिद को टारगेट किया गया, मुसलमानों के घरों में लूटपाट की गई, जिस तरह से वहां नेशनल मीडिया, शासन प्रशासन सब ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन हमारे मिलर टाइम्स के एडिटर इन चीफ अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचे और सच्चाई लोगों तक दिखाई। तो आइए हम उनसे जानेंगे कि जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ किस तरह के हालात थे और अभी वहाँ किस तरह के हालात थे। तो सर, जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ किस तरह के हालात थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, त्रिपुरा में तकरीबन 9 दिनों तक मुसलमानों पर हमला होता रहा, अलग अलग जावियों से। ख़ासतौर पर उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, जो भी कुछ किया। तो जब हम लोग पहुँचे तो त्रिपुरा के हालात नॉर्मल थे। अभी भी त्रिपुरा के हालात नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और अब किसी तरह का कोई मामला नहीं हो रहा। बल्कि 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में ही वहाँ जो कुछ था, माहौल ख़राब था। कहीं मस्जिद को निशाना बनाया, कहीं दुकानों पर जलाया, कहीं मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। तो ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर के बाद से हालात वहाँ नॉर्मल है, काबू में है। पुलिस की टीम भी गश्त कर रही है। तो जब हम लोग पहुँचे उस वक्त हालात ठीक ठाक थे। जब आप वहाँ पहुँचे थे सर, लोगों में किस तरह का माहौल था? वहाँ पे किस लोग दहशत में थे या फिर नॉर्मल था? देखिए, लोगों में तो खौफ है, डर है, अभी भी है, क्योंकि अभी भी उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और ख़ासतौर पर वो इलाके जहाँ मस्जिदों को जलाया गया है, या वो इलाके जहाँ मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया है, या जिनके घरों पर हमला करने की कोशिश हुई थी, उन लोगों में थोड़ा सा डर है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में भी गए हैं, तो क्योंकि उन पर हमला हुआ है और उन्हें यकीन नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस का भी जिस तरह उनके साथ रवैया था, उन्हें पुलिस पर भी भरोसा एक तरह से नहीं था गया। तो उनमें डर और खौफ अभी भी बरकरार है। जब आप वहाँ पहुँचे तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस किस तरह का वहाँ पे लोगों के साथ बर्ताव कर रहा था? देखिए, एक तो अभी कोशिश है त्रिपुरा सरकार की कि अभी ज़्यादा लोग यहाँ ना आए। मतलब पूरा प्लान असल क्या था कि त्रिपुरा में जो फसाद हुआ, फसाद इसको कह भी नहीं सकते, मुसलमानों पर हमला हुआ, तो त्रिपुरा की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने कोशिश की कि मामला दब जाए, इसको छुपा दिया जाए, दुनिया को पता ना चले कि त्रिपुरा में कोई वायलेंस हुआ है, मुसलमानों पर कोई अटैक हुआ है, किसी मस्जिद को जलाया गया है। सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठाई गई तो त्रिपुरा की पुलिस ने उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सब फेक है, त्रिपुरा में कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी और उसे फेक बताया जा रहा था। लेकिन जब ग्राउंड पर जा करके सच्चाई देखा है, लोकेशन के साथ कि ये वो जगह है, ये वो जगह है, तो फिर पुलिस दबाव में आई और कहीं ना कहीं उसे मानना पड़ा कि हाँ हुआ है। उसी का नतीजा है कि कल DIG ने वहाँ के पहली मरतबा एक्सेप्ट किया कि यहाँ कुछ मस्जिदों पे हमला हुआ है, कुछ दुकानों को जलाया गया है, या कुछ घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये भी कहा कि अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज की गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी का DIG ने दावा भी वहाँ त्रिपुरा के हवाले से किया है। तो सब कुछ हुआ तो कोशिश ये थी वहाँ की सरकार की कि ये सब दुनिया को पता ना चले, इन सबको छुपा दिया जाए। और अंदर अंदर लोगों ने थोड़ी बहुत लोगों को मुआवजा भी दे दिया था, जिसके 20 लाख नुकसान हुआ था, उसको 80-90 हज़ार रुपये उन्होंने दे दिया था ताकि मामला दब जाए। जब हम लोग पहुँचे तो मामला सामने है, तो पुलिस की सिक्योरिटी वहाँ लिया बढ़ा दिया गया। एयरपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा जांच को बढ़ा दिया गया था। कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट इस वक्त कहीं नहीं ली जाती किसी भी एयरपोर्ट पर, लेकिन त्रिपुरा पुलिस ने उसको लाजिम करार दिया गया है। वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर हर एक से चेक किया जा रहा है और इसी दौरान ये सब फैसला लिया गया और त्रिपुरा में सब हो रहा, कहीं हो भी नहीं रहा। इसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया इधर उधर जगहों पर। जब हम लोग वहाँ थे तो और भी ज़्यादा चेक इन बढ़ा दी गई। कई लोगों को डिटेन कर लिया गया। हमारे साथी इंडिया टुमारो के मसीहुज़्ज़मान अंसारी थे, उनको पुलिस ने 2 घंटे के लिए डिटेन किया और कहा आपसे पूछताछ करेंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन के तहरीक फ़रोग़ इस्लाम है, उसके लोग हैं, तो उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही। शायद अगर इस वक्त मैं वहाँ रहता तो मुझे भी पुलिस डिटेन कर चुकी होती या पूछताछ कर रही होती। तो पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को मना कर रही है और रोक रही है सच्चाई जानने से, लेकिन अब बहरहाल दुनिया ने सच्चाई तो जान लिया है। जब आप सर वहाँ पहुँचे तो आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो क्या उस समय पुलिस ने आपको रोका? नहीं, रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस ने कुछ नहीं रोका, कहीं पर मना नहीं किया, बल्कि सपोर्ट किया पुलिस ने। बल्कि इत्तेफाक एक वाक़या बताऊं कि एक जगह चूँकि मेरा माइक दूसरा वाला था तो उसका जो फॉर्म ऊपर से लगा हुआ है वो एक जगह पे गिर गया, तो पुलिस वाले ने खुद कहा सर आपके माइक का फॉर्म गिर गया है, और उठा करके उसने खुद मुझे दिया। तो किसी तरह उसने नहीं रोका। हमने बातचीत करने के लिए उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम बस यहाँ ड्यूटी पर तैनात है, हमारे आला अधिकारी साहब मिलिए, वो बात करेंगे, हम इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते आपको। सर, त्रिपुरा का इतिहास रहा है कि वहाँ तक अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान इस तरह का कोई फसाद नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह रही जिसकी वजह से इस तरह का दंगा वहाँ हुआ है?
और ख़ास करके मुसलमानों को वहाँ टारगेट किया गया है। देखिए, ये तो पूरे देश का इतिहास हिंदुस्तान का रहा है कि यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब रही है। बरसों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मुख्तलिफ धर्म के मज़हब के मानने वाले रहे। तो त्रिपुरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का ही मिजाज रहा है सबके साथ रहने का, सेकुलरिज्म का, जिसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ना देश का माहौल बदलता जा रहा है। 18वीं सदी के बाद से ही हिंदुस्तान में छोटे मोटे फ़िरका वाराना फसाद शुरू हुए और इसकी शुरुआत हुई नॉर्थ इंडिया से, यानी जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। और अब धीरे धीरे जहर अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है। 2014 के बाद से वो जगह भी इसकी जद में आ गया है, हिंदू मुसलमान की जद में, जहाँ कभी सोचा नहीं गया था कि यहाँ कभी हिंदू मुसलमान हो सकता है। ख़ासतौर पर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान जैसे फीलिंग नहीं, लेकिन अब हो गई है। असम में फीलिंग पाई जाने लगी है और त्रिपुरा में फीलिंग पाई जाने लगी है। और यही वजह है कि इसकी ऐसा मुसलमानों पर हमला हुआ है। हालांकि ये भी बात है कि अब तक लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था वो कुछ मखसूस लोग थे और बाज़ाब्ता ट्रेन लोग थे, एक साजिश करके, एक प्लानिंग करके आए थे। लोकल लोग उसमें मुलव्विस नहीं थे। हाँ, ज़रूर है कि लोकल लोगों ने ज़्यादातर जगहों पर मुसलमानों का सपोर्ट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया या हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो लोग थे रैलियों में वो बाहर से आए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ गए थे, जिसने दंगा फसाद किया, जिसने मस्जिद को तोड़ा, वो बाहर के लोग थे, वो लोकल नहीं थे। और जो वहाँ के जो हिंदू पड़ोसी है, जो मुस्लिम के पड़ोसी है, उन लोगों का बर्ताव कैसा रहा उन लोगों के साथ? देखिए, कहीं पर हिंदू पड़ोसियों ने सपोर्ट भी किया, कहीं पर हिंदू पड़ोसियों ने किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया, खबर खैरियत नहीं ली। अब जैसे दो मस्जिद में मैं गया, मतलब कई मस्जिदों में गया, लेकिन दो मस्जिद की बात है। एक मस्जिद में गया जो राजधानी अगरतला में है, तो उस मस्जिद के लोगों ने बताया कि जब बजरंग दल के वर्कर्स आए थे, हमला कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनको रोका, मस्जिद को बचाया, आग नहीं लगाने दी। तो उसी मौका पर यहाँ के हिंदू पड़ोसी भी हमारे साथ आ गए और उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया और कहा किसी भी बजरंग दल वाले को या किसी को हमें परमिशन नहीं देंगे कि हमारे इलाकों में हंगामा बर्पा करें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबकी पिटाई करेंगे पकड़ करके। एक तो ये वर्जन हुआ। और वहीं हम पानी सागर के एक मस्जिद में गए, वो भी मस्जिद ठीक ठाक थी। तो वहाँ एक शख्स ने कहा कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ पले बढ़े हैं, साथ रहते हैं, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ, हमारी मस्जिदें तोड़ दी, दुकानों को जला दिया, लेकिन किसी ना करके हमारी खबर खैरियत नहीं ली है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसा जुल्म हुआ है, हम तुम्हारे साथ है। यानी किसी ने अभी तक खबर नहीं ली है, बल्कि हमने ही उन्हें जा करके बताने की कोशिश की, बताया भी, कहा देखो हमारे साथ ये जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं जताई है। तो कहीं पर उन्होंने सपोर्ट किया, कहीं पर नहीं भी किया, कहीं पर उन्हीं लोगों ने मदद भी की दंगाइयों की, कहीं पर उन लोगों ने दंगाइयों को बाहर भी भगाया। तो ऐसा होता है हर जगह। लेकिन सर, एक कारण ये भी है कि जिस तरह से नेशनल मीडिया हो गया, चाहे वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वो सब ने पूरा कोशिश किया कि इस मामला को दबा दिया जाए। लेकिन आप वहाँ पहुँचे, जिस तरह से लोगों ने आपके ट्विटर पे सराहना की, आपकी खूब तारीफ़ की कि मिलर टाइम्स ने अपनी जान जोखिम पे डालकर वहाँ एकदम जो सच्चाई थी उसको दिखाया। तो क्या वजह रही जिसकी वजह से ये नेशनल मीडिया नहीं दिखाती इस घटना को? नेशनल मीडिया हर उस मामले को, मुद्दे को दबा देता है जिसमें मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, या हिंदुत्व का जो दहशतगर्दाना चेहरा है, जो आतंकवादी चेहरा है, वो सामने आता है, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। यानी इस देश में क्या हो रहा है कि एक तरफ मुसलमानों पर जुल्म हो और दूसरी तरफ दुनिया को पता भी न चले कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों के उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है जिससे मुसलमानों में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह का होता है। तो नेशनल मीडिया ने, जैसे दिल्ली का दंगा हुआ, उसको भी नेशनल मीडिया ने वो जगह नहीं दी जो उन्हें दी जानी चाहिए थी। लेकिन चूँकि दिल्ली में था, आप देखिए दिल्ली में जब दंगे हुए, इतना बड़ा मामला था और 2 दिनों तक पूरी दिल्ली, जो साउथ ईस्ट दिल्ली है, वो जलती रही और नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी। उनके यहाँ खबर क्या थी कि ट्रंप इंडिया में आए हुए हैं, ताजमहल का दौरा कर रहे हैं। जब ट्रंप का दौरा मुकम्मल हो गया तब नेशनल मीडिया ने उस खबर पर तवज्जो दी। तो दिल्ली जैसी जगह में जब इतना बड़ा मामला हो गया, उसको मीडिया ने इग्नोर करने की कोशिश की। और भी कई जगहों पर होता है, इग्नोर करने की कोशिश की जाती है और अभी तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर ही इग्नोर किया है। इससे पहले भी असम का मामला हुआ, इससे बड़ा मामला था असम में, जहाँ 800 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया, 2 लोगों को गोली मार दी गई और 0 पॉइंट से गोली मारी गई थी। एक पत्रकार जो फोटोग्राफर था, उनके मुर्दा जिस्म पर कूद रहा था, तो उसको भी नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी। आपने उस पर सर्वे किया था कि नेशनल मीडिया में उसको कितना कवरेज मिला है। तो नेशनल मीडिया चूँकि मुसलमानों के मुद्दे को नहीं दिखाता है, नहीं उठाता है, मुसलमानों के मसाले को इग्नोर कर देता है और ये बात और अब यकीनी तौर पर साबित होती जा रही है। तो सर, अभी आप मुझे ये बताएं कि जो वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है अभी तक? देखिए, अभी तक तो पुलिस किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन कल पुलिस के DIG का जो बयान आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है
के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर त्रिपुरा में केस दर्ज किया गया है, जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिन लोगों ने हमला किया, वायलेंस किया। तो बहरहाल पुलिस पर जब दबाव पड़ा है, पुलिस को लग गया है कि दुनिया ने सच्चाई जान ली है और अब इसको मज़ीद नहीं छुपाया जा सकता है, क्योंकि मुसलमानों का डेलीगेशन भी गया था, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर रिपोर्ट सामने आई। तो पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन एक्शन किस तरह का लिया जाएगा वो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अब देखिए फैक्ट फाइंडिंग टीम गई हुई थी, तो उस पर यूएपीए लगा दिया गया, उन पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और जिन लोगों ने रियल में माहौल ख़राब किया, जिन लोगों ने वहाँ के भाईचारा को तोड़ा, हमला किया, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और पुलिस से कह रही थी कि हम उसे पहचानते नहीं हैं, कौन लोग हैं, नहीं लोग हैं, बगैर पहचाने हम कैसे उन पर केस करेंगे। पुलिस का ये भी कहना था, जैसा कि लोगों ने बताया, कि हमने रिकॉर्ड किया तो हमारे कैमरा को उन दंगाइयों ने छीन लिया, हमारे मोबाइल को छीन लिया, इसलिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं उनके खिलाफ, ऐसा पुलिस का कहना था अभी तक। तो पुलिस का ये कहना है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? अब करेगी, आप कहीं दोबारा पुलिस कोशिश करेगी वीडियोस की बुनियाद पर या किसी तरफ, देखिए किस तरह कार्रवाई होती है। वैसे ज़्यादातर मामलों में तो कार्रवाई होती नहीं है, देखिए क्या होता है। इसी में देख लीजिए, कोशिश थी जिन लोगों पर कार्रवाई करने की, उनके खिलाफ एक्शन लेने की, तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसी पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, ताकि कोई मज़ीद उस पर दबाव ना बना सके। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे मिलत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी, जिन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने रखी, और इसी तरह हम सच्चाई को आपके सामने रखते रहेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें, हमारी माली मदद करें। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिलत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com